संसद का शीतकालीन सत्र का कार्यक्रम जारी हो चुका है। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला है। 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होने वाली है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी पूरी जानकारी दी है। 1 दिसंबर से शुरुआत हो रही है सत्र की। 19 दिसंबर तक सत्र चलने वाला है। कुल मिलाकर 15 बैठकें इस दौरान होने वाली है। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से पूरी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सभी के साथ साझा की गई है। 15 बैठकें होने वाली है इस पूरे सत्र में। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला है। 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकों को लेकर की जानकारी दी गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से पूरी जानकारी सोशल मीडिया पे साझा की गई है। इससे पहले 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चला था और अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। 19 दिसंबर तक सत्र के चलने की संभावनाएं ये जताई गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से पूरी जानकारी सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए साझा की गई है। 15 बैठकें इस दौरान होने वाली है। शीतकालीन सत्र को लेकर ये जानकारी सामने आई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से ये पूरी जानकारी दी गई है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। और इस पूरी खबर पे कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, नेशनल एडिटर अफेयर्स के। कृष्ण मोहन, पूरी जानकारी किस तरीके से मिल रही है? शीतकालीन सत्र की शुरुआत अब होने जा रही है। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से लेके और 19 दिसंबर तक है। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे आएंगे जिसको लेकर सरकार को आगे कानून बनाना है और बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो इस सेशन के लिए टाल दिए गए थे, उसको पास कराया जाएगा। जिसमें अगर हम प्राथमिकता की बात करें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बिल है। 1998 जो अमेंडमेंट बिल है दिल्ली सरकार का, उसको करना है। और बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो पीछे राज्यसभा से पास हो गए थे और लोकसभा में पास नहीं हो पाया था, उसको पास कराया जाएगा। क्योंकि बिल पास कराने के समय अवधि जो है वो सिर्फ 6 महीने की होती है। और जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारी मीटिंग इसलिए भी होगी इस सत्र के दरमियान, क्योंकि अब बजट सत्र इसके बाद फरवरी में इसका बजट सत्र होना है। तो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, तो उसकी भी तैयारी शुरू हो जाएगी। जी, और इसे लेकर के साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि ऐसी संभावना है, ऐसी आशा की जा रही है कि जो लोकतंत्र को मजबूत करने वाला सत्र है, इस दौरान अच्छी तरीके से ये सत्र सार्थक हो। क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि एम शर्मा की तमाम जो सत्र चल रहे थे उन दिनों में घंटे कैसे बर्बाद हो रहे थे। अनिश्चितकालीन के लिए सत्र को वहां पे स्थगित भी किया गया था। देखिए, सत्र चलाना और नहीं चलाना ये सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है। अभी उस समय तक जब सत्र की शुरुआत होगी तो बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका होगा, चाहे वो एनडीए के पक्ष में जाए चाहे वो राजद के पक्ष में जाए। लेकिन लोग वहां पे भी सवाल उठाएंगे क्योंकि पहले से वोट चोरी का माहौल बनाया जा रहा है। तो उस मुद्दे पे चर्चा की बात होगी, एसआईआर के मुद्दे पे चर्चा की बात होगी। तो वोट चोरी और एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सदन में हंगामा करने की तैयारी पूरी सी पहले से बना ली जाएगी। और इस पे चर्चा होगा नहीं होगा ये तो सदन तय करेगा, लेकिन इस पे हंगामा होगा। संभव है कि बहुत सारे सत्र जो है वो इसी तरीके से बर्बाद हो जाए, बहुत सारे सत्र में काम न हो। बिल्कुल, और इसे लेकर के तमाम जानकारी किरण रिजिजू की ओर से जारी भी की गई है। सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए उन्होंने पूरी जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया किरण शर्मा, तमाम जानकारी हम सभी के साथ साझा करने के लिए।